हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम मुगल वंश से हुमायूं करेंगे और टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। शुरू करेंगे आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं था बदख्शां का सूबेदार। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, बदख्शां। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। प्रथम जो शासन किया था वो 1530 से लेके 1540 तक शासन किया था, और दूसरी बार जब सिंहासन पर बैठे थे 1555 से लेके 1556 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और वो कौन थे? हुमायूं थे, जिसने 2 बार शासन किया था मुगल वंश में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, हुमायूं। नेक्स्ट है, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हुमायूं का जन्म हुआ था काबुल में, और ये जन्म हुआ था 17 मार्च 1508 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 17 मार्च 1508 ईस्वी, काबुल। नेक्स्ट है, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। तब हुमायूं कितने वर्ष का था? अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा का उत्तराधिकारी बना था। उस समय पे हुमायूं की उम्र 23 वर्ष की थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 23 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा हुमायूं का भाई नहीं था? कामरान, अस्करी और हिंदाल हुमायूं के भाई थे। उस्मान जो थे हुमायूं के भाई नहीं थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उस्मान। कामरान, अस्करी ये तीनों क्या थे? हुमायूं के भाई थे। नेक्स्ट है, चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, और ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था चौसा के युद्ध में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है, हुमायूं की माता का नाम क्या था? हुमायूं की माता का नाम था महाम अंगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, महाम अंगा। नेक्स्ट है, हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया? दीनपना दुर्ग का निर्माण करवाया था, और दीनपना दुर्ग का निर्माण 1533 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, दीनपना। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? हुमायूं ने प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था, और किले को घेराबंद कर दिया था हुमायूं ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 1532 ईस्वी। नेक्स्ट है, शेरखां व हुमायूं के बीच में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? शेरखां और हुमायूं के बीच में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 17 मई 1540 ईस्वी। नेक्स्ट है, बिलग्राम कन्नौज युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासन जीवन कहाँ पर व्यतीत किया? बिलग्राम कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं ने अपना जीवन व्यतीत किया था विशाल के यहाँ, सिंध में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, सिंध। नेक्स्ट है, निरावसन के दौरान हुमायूं ने किससे निकाह कर लिया? निरावसन के दौरान हुमायूं ने निकाह किया था अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट है, दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने किसको पराजित किया था? दोहरिया के युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को पराजित किया था, और ये युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, महमूद लोदी। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम अंकित करें। हुमायूं ने कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। दोहरा, चौसा, कनौज, बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध लड़ा था। दोहरा का जो युद्ध लड़ा था 1531 ईस्वी में लड़ा था। चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 ईस्वी में। कनौज और बिलग्राम का युद्ध लड़ा था 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था वो ये 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा था। तो हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े थे, दोहरा, चौसा, कनौज और सरहिंद। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? हुमायूं 2 बार राजगद्दी पर बैठा था, और प्रथम मुगल शासक था जो 2 बार सिंहासन पर बैठा था। प्रथम बार जो भी सिंहासन पर बैठे थे वो 1530 में बैठे थे, और दूसरी बार बैठे थे 1555 ईस्वी में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 23 जुलाई 1555 ईस्वी। नेक्स्ट है, जून 1555 ईस्वी को लड़े गए सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में, और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। हुमायूं ने हराया था
सिकंदर शाह सूरी को। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, सिकंदर शाह सूरी। नेक्स्ट है, प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। प्रथम मुगल सम्राट थे, ये थे हुमायूं, जिसने क्या किया था, बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, हुमायूं। नेक्स्ट है, हुमायूं ने बंगाल के गोंड क्षेत्र का क्या नाम रखा। हुमायूं ने गोंड क्षेत्र का नाम रखा था जनाताबाद। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, जनाताबाद। नेक्स्ट है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं ने किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, हुमायूं। नेक्स्ट है, किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर अख्तार की उपाधि प्रदान की थी। अमीर अख्तार की उपाधि प्रदान की थी खवाद मीर ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, खवाद मीर। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। हुमायूं नामा लिखा था हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होगा, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, दिल्ली में पुराना किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था। हुमायूं के शासनकाल में हुआ था पुराने किले का निर्माण। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, हुमायूं। नेक्स्ट है, पुनर्स्थापना किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई है। सरहिंद का युद्ध हुआ था जिसके पश्चात इसको पुनर्स्थापना की थी अपने राज्य की। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, ये 1555 ईस्वी में हुआ था सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट है, कानून हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई। कानून हुमायूनी लिखी गई थी खवाद मीर के द्वारा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, खवाद मीर। नेक्स्ट है, भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का जो उदाहरण है वो हुमायूं का मकबरा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है, इसका मकबरा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व स्वरूप जैसा प्रतीत होता है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है जो ताजमहल के पूर्व स्वरूप जैसा प्रतीत होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, दिल्ली हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है, किसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, हाजी बेगम। नेक्स्ट है, बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण कब हुई। 1556 ईस्वी में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, 1556 ईस्वी। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। ये हुमायूं के बारे में लिखा था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, हुमायूं। नेक्स्ट है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा। हुमायूं प्रथम बार गद्दी पर जब बैठा था वह 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में बैठा था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, 30 दिसंबर 1530। और दूसरी बार जब वो गद्दी पर बैठा था वो 1555 ईस्वी में बैठा था, सरहिंद के युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध हुआ था हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी इस युद्ध में चौसा के युद्ध में विजयी रहे थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 1539। नेक्स्ट है, हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, आगरा। हुमायूं का जो पूरा नाम था वह नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था। नेक्स्ट है, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को कहाँ का शासन सौंपा। हुमायूं के चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा थे और सुलेमान मिर्जा को शासन सौंपा था हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, बदख्शां प्रदेश। नेक्स्ट है, हुमायूं ने गुजरात के किस शासक के ऊपर आक्रमण किया था। हुमायूं ने गुजरात के शासक के ऊपर आक्रमण किया था, वो थे बहादुर शाह। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, बहादुर शाह। नेक्स्ट है, काल में आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। हुमायूं काल में दो प्रसिद्ध चित्रकार आए थे, अब्दुल सहमद और सैयद अली। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, अब्दुल सहमद और सैयद अली। तो ये थे आज के हमारे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुमायूं से। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।